एक बार की बात है, एक युवा जोड़ा था जो हाल ही में अपने सपनों के घर में आया था। यह एक सुंदर पुराना विक्टोरियन घर था जिसमें भरपूर चरित्र और आकर्षण था। उन्हें हमेशा एक पुराने घर में रहने का विचार पसंद आया था और वे इसे अपना बनाना शुरू करने के लिए उत्साहित थे। हालांकि जैसे जैसे वे बसने लगे, अजीब चीजें होने लगीं। जब वे जानते थे कि वे अकेले हैं, तो उन्हें दालान में कदमों की आहट सुनाई देगी। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते। सबसे गर्म दिनों में भी तापमान अचानक गिर जाएगा। और सबसे बुरी बात यह थी कि उन्हें हॉल में सफेद कपड़ों में एक महिला की भूतिया आकृति दिखाई देने लगी थी। सबसे पहले उन्होंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, खुद को समझाते हुए कि यह सिर्फ उनकी जंगली कल्पनाएं थीं। लेकिन जैसे जैसे अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ती गईं, वे जानते थे कि उन्हें कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने एक असाधारण जांचकर्ता को बुलाया, जिसने घर में कई रातें बिताईं। अन्वेषक ने उनके सबसे बुरे डर की पुष्टि की, घर प्रेतबाधित था। और सिर्फ किसी भूत द्वारा नहीं, बल्कि एक महिला की तामसिक आत्मा से जो सालों पहले घर में मर गई थी। जैसा कि दंपति ने अपनी भयानक नई वास्तविकता के साथ आने की कोशिश की, उन्हें फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। वे घर के कोने कोने से आ रहे थे, ऐसी भाषा में जिसे वे समझ नहीं सकते थे। यह ऐसा था मानो भूत उनसे संवाद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वह क्या चाहती है। एक रात जब वे बिस्तर पर लेटे थे, फुसफुसाहटें तेज और अधिक आग्रहपूर्ण हो गईं। अचानक कमरा ठंडा हो गया और सफेद कपड़े वाली महिला बिस्तर के पायदान पर दिखाई दी। उसका चेहरा गुस्से से मुड़ा हुआ था और उसकी आंखें ठंडी सफेद रोशनी से चमक रही थीं। पहले घर में मर गई थी। जैसा कि दंपति ने अपनी भयानक नई वास्तविकता के साथ आने की कोशिश की, उन्हें फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। घर के कोने कोने से आ रहे थे, ऐसी भाषा में जिसे वे समझ नहीं सकते थे। यह ऐसा था मानो भूत उनसे संवाद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वह क्या चाहती है। एक रात जब वे बिस्तर पर लेटे थे, फुसफुसाहटें तेज और अधिक आग्रहपूर्ण हो गईं। अचानक कमरा ठंडा हो गया और सफेद कपड़े वाली महिला बिस्तर के पायदान पर दिखाई दी। उसका चेहरा गुस्से से मुड़ा हुआ था और उसकी आंखें ठंडी सफेद रोशनी से चमक रही थीं। दंपति ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं हिला। भूत उनका पलायन रोक रहा था और वे फंस गए थे। सफेद कपड़ों वाली महिला तब तक और करीब तैरती रही, जब तक कि वह उनके चेहरों से कुछ इंच दूर नहीं हो गई। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। भूत गायब हो गया और कमरे का तापमान सामान्य हो गया। भ्रमित और घबराए हुए युगल ठोकर खाकर घर से बाहर निकल गए, फिर कभी वापस नहीं आए। वर्षों बाद घर अभी भी खड़ा है, परित्यक्त और सड़ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि सफेद रंग की महिला का भूत अभी भी हॉल में घूमता है, उस जोड़े की तलाश में जिसे उसने उन सभी वर्षों पहले आतंकित किया था। और कुछ कहते हैं कि यदि आप बारीकी से सुनते हैं, तो आप अभी भी रात में फुसफुसाहट सुन सकते हैं। उनके आतंक के बावजूद दंपति खुद को घर बेचने के लिए नहीं ला सके। उन्होंने अपनी सारी बचत उसमें डाल दी थी और वे इससे दूर जाना सहन नहीं कर सकते थे। इसके बजाय उन्होंने अजीबोगरीब घटनाओं को नजरअंदाज करने की कोशिश की, अपने रोजमर्रा के जीवन में ऐसे जा रहे थे मानो सब कुछ सामान्य हो। लेकिन सफेद कपड़ों वाली औरत के भूत को नजरअंदाज करने से संतोष नहीं हुआ। वह दंपति को परेशान करती रही, जिससे उनका जीवन दुःस्वप्न बन गया। वे नींद खोने लगे और तेजी से पागल हो गए, हमेशा अपने कंधों पर नजर रखते थे और सबसे बुरे की उम्मीद करते थे। अंत में एक रात सफेद पोशाक वाली महिला फिर से उनके सामने आई, लेकिन इस बार कुछ अलग था।
वह अब क्रोधित और तामसिक नहीं दिखती थी। इसके बजाय वह उदास और थकी हुई लग रही थी, मानो वह उनसे मदद मांग रही हो। यह तब था जब युगल को एहसास हुआ कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने असाधारण जांचकर्ताओं के एक समूह से संपर्क किया और घर को निकालने की व्यवस्था की। प्रक्रिया लंबी और कठिन थी, लेकिन आखिरकार सफेद रंग की महिला के भूत को आराम दिया गया। आखिरकार घर के भूतों से मुक्त होने के साथ दंपति अपने जीवन के साथ आगे बढ़ने में सक्षम हो गए। उन्होंने घर बेच दिया और एक नया घर खरीद लिया, एक ऐसा जो भूतों से मुक्त था और भयावह था जिसने उन्हें इतने लंबे समय तक परेशान किया था। लेकिन अब भी वर्षों बाद सफेद पोशाक वाली महिला की याद अभी भी उन्हें परेशान करती है। वे अभी भी आश्चर्य करते हैं कि उसकी कहानी क्या थी और उसने अपने घर में रहने के लिए क्यों चुना था। और कभी-कभी जब वे रात में बिस्तर पर लेटे होते हैं तो वे कसम खाते हैं कि वे अभी भी उसकी फुसफुसाहट सुन सकते हैं, दूसरी तरफ से उन्हें पुकार रहे हैं।